जी सुंदर साथ जी म्यूट हो गया था, सॉरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 353वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। बहुत बातें हम सो करी तिन पीछे कहया सुल्तान, जो ए झूठे नहीं दगा नहीं है मोमिन खास ईमान। ये झूठे भी नहीं है, ये दगा भी नहीं करते, कितने खास ईमान वाले ये मोमिन है। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर थंबनेल। जब बादशाह को ये सूचना पहुंचाई जा रही है कि ये मोमिन इस प्रकार के नहीं है, इनके हाथ में रुके भी हुआ करते थे, ये जो खत लेकर ये जो संदेश लेकर आए हैं, अति अति सुंदर थंबनेल। और कोतवाल ने बहुत सारी बातें की, सारी बातें बादशाह को बता दी कि ये तो सच्चे आदमी हैं, ईमान रखने वाले नेक बंदे हैं, इनके मन में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की इच्छा नहीं है। उसको काट दिया गया है सुंदर साथ जी। अपने जीवन से भी धोखाधड़ी करना या धोखाधड़ी की इच्छा को इसी प्रकार स्ट्राइक ऑफ, इसी प्रकार कैंसिल कर देना है। अति सुंदर, हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। उन्हीं का बल लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं। आपको पता है ना सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर कितनी प्यारी पाती चल रही है हमारी, एक एक बात। कभी पिया जी की छूटी हुई बताई जा रही है जो पहली पाती में नहीं बता पाए, कभी मोमिनों की बताई जा रही है सुंदर साथ जी। जो सिरा हमसे भी छूट गया है ना, वो हमें भी जरा ध्यान रखना है कि पिया के साथ कौन सा सिरा छूट रहा है। बस एक पकड़ा प्रेम का वो सिरा और उसके बाद लग जाएगी ये आत्म उनके साथ ही। आइए चलते हैं। बहुत ही सुंदर, क्या बोल रहे थे कल सुंदर साथ जी? कहते हैं ये सारी चौपाइयां आई थी कल। क्यों आई थी सुंदर साथ जी? कि औरंगजेब बादशाह छुप कर श्री जी के चरणों में आए थे, उसके लिए ये चौपाइयां आई थी। और वो रेफरेंस की चौपाइयां सजाकर आ चुकी हैं हमारे पास सुंदर साथ के चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम। ये सेवा बिल्कुल प्रॉम्प्ट सेवा करने के लिए धनी बल देते हैं तो ये सेवाएं हो पाती हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए जी, एक मिनट, हाँ जी। लागन हिंदू मुसलमान गजनवी महमूद सुल्तान, ढाए हिंदुओं के खाने बुत दिल में इमाम की जियारत। औरंगजेब बादशाह के मन में हिंदुओं के प्रति द्वेष भाव था, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम संघर्ष छिड़ा हुआ था। उसके मन में इमाम मेहंदी से मिलने की इच्छा थी, इसलिए उसने मंदिरों को ढाना प्रारंभ किया। जिससे क्या हुआ सुंदर साथ जी? एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, जिससे विवश होकर इमाम मेहंदी को उसके सम्मुख आना पड़े। ये हमने कल की थी। ये दूसरा भी किया था सुंदर साथ जी, दूसरी चौपाई। औरंगजेब अपने समय में क्या थे? इस्लाम पर अत्यंत दृढ़ आस्था रखने वाला, अपने जमाने था उस्तवार, कुतुब औलियों का सिरदार, फकीरों में कुतुब औलियों जैसे फकीरों में प्रमुख था, बंदगी माहे था बड़ा, निष्ठा पूर्वक पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ा करता था सुंदर साथ जी। पर मिल नहीं पाए राज जी, जाकर भी आ गया, मिलकर भी आ गए, पर उनको धनी मिल नहीं पाए। उसी मानव तन में हम भी कर लें पांचों वक्त की, हम भी सारी सेवा पूजा कर लें, पर यदि हमारे आचरण में जालिमत है, हमारे हृदय साफ नहीं है, हम विचारों से भी अगर किसी का बुरा करने का सोचते हैं, तो धनी नहीं मिलेंगे। चलना तो जीव को ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी बातें कर लें, कितना भी कुछ कर लें सुंदर साथ जी। जब तक दिलों रूपी मंदिरों को ढहाते रहेंगे, वो भी ढाता रहा पर मिले नहीं उसको राजी। हम भी दिलों रूपी मंदिरों को ढाते रहते हैं, हमें भी धनी तब तक नहीं मिल सकते जब तक सब सुंदर साथ से, पूरे ब्रह्मांड से
प्रेम की तरंगे। मीरा जी ने कभी सुंदर साथ जी किया था रस खान जी ने कि सामने कौन आया, चाहे सामने अकबर आया हो चाहे गरीब आया हो, उनको कोई सुधि नहीं है। जैसे सूर्य करते हैं, कैसे करते हैं, कीचड़ पे भी पड़ता है, कमल पे भी पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हीरा पड़ा है या पत्थर पड़ा है। सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर होती है, पर ब्रह्म भी सबके लिए बराबर होते हैं। हालांकि उनके दिल का अगाध प्रेम अपनी अंगनाओं के लिए होता है, पर सबके लिए तारतम ज्ञान का उजाला खुला है, कोई आ सके ले सके तो ले ले। इसी प्रकार ब्रह्मात्माओं का प्रेम भी ग्रुपिज्म नहीं देखता सुंदर साथ जी, वो ग्रुप नहीं देखता, ये मेरा अपना सुंदर साथ, ये मेरा नहीं सुंदर साथ। सारे अपने और पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कोई गुनहगार हो, चाहे कोई पापी हो और चाहे कोई पुण्यात्मा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रेम सबके लिए। जिस हृदय में है ही प्रेम, उसमें से छलकेगा भी प्रेम। उसमें घृणा है ही नहीं तो निकलेगी कहां से? घृणा की प्रोडक्शन ही बंद हो गई है तो कहां से आएगी, सप्लाई कहां से होगी सुंदर सा जी। बंदगी माहे था बड़ा, 5 वक्त की निष्ठा पूर्वक नमाज पढ़ता था। हम भी निष्ठा पूर्वक कहने को वाणी मंथन करते रहे, चितवन में बैठे रहे, सेवा पूजा करते रहे, बंदगी माहे थे बड़े, पर अंदर कुछ जा नहीं रहा, जीवन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो सुंदर साथ जी कुछ नहीं। पर कहते और क्या करते थे, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते समय सबसे आगे बादशाह की तरह नहीं खड़ा होता था, सबसे पीछे नमाजियों के पीछे जाके खड़ा होता था। इतना अंदर, इतना जालिम होते हुए भी खुदा के प्रति, इमाम मेहंदी के प्रति, अल्लाह ताला के प्रति कितनी श्रद्धा अंदर थी। पर वही बात है सुंदर साथ जी, उसी के बनाए हुए खाकी बुतों को मार डालता था। ये बिल्कुल हम पे घटित हो रहा है सुंदर साथ जी, एग्जैक्टली घटित हो रहा है। इमाम मेहंदी से तो बड़ा प्यार करता है, उसी के बनाए हुए बंदों को मार देता है। हम भी पिया से, सो कॉल्ड प्रेम जिसको कहते हैं ना, धनी से बड़ा प्रेम करते हैं हम, पर उन्हीं के सुंदर साथ, उन्हीं के अंग सुंदर साथ के दिलों को मार डालते हैं। 1 मिनट भी नहीं सोचते कि क्या प्रभाव हुआ होगा। हैंडल विद केयर, इतने कोमल दिल पे क्या प्रभाव हुआ होगा मेरी कड़वी बात का, मेरे कड़वे वचन का, मेरे कड़वे विचार जिसको बोला भी नहीं गया, अंदर ही अंदर जहर घोला गया, ऊपर से बड़ी मीठी भाषा में बोला गया। वो अंदर का जहर क्या उनके जीवन पे असर कर दिया, उनके दिल पे उसने कितना बड़ा हथौड़ा मार दिया, कोमल दिल पे कैसे वो चकनाचूर हो गया, हमें पता नहीं लगा। तो ये देखिए कितना कुछ करता था, खुदा से प्यार करता था, पर हिंदुओं को पहचान नहीं पाता था। हम भी कहीं यही गलती तो नहीं कर रहे ना सुंदर साथ जी? सबसे प्रेम करना शुरू करें, कहीं ऐसा ना हो इनके मानव तन की तरह हमारा मानव तन भी व्यर्थ हो जाए। अब तीसरी चौपाई जो स्वामी जी ने इसकी सपोर्ट में रेफरेंस की लिखी है, तलब द्वा फातियाओं की कर, चाहता था तो अजमंतिसा अवसर, फकीर सुल्तान सो बातें भई, तब आकीन आया सही। कहते हैं कुरान के पारा 1 सूरा 2 और आयत 105 में कहा गया है कि अल्लाह जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। औरंगजेब बादशाह के अंदर इमाम मेहंदी से मिलकर क्या चाहता था? वो अजमंतिसा अवसर चाहता था, बहिश्त के सुख की कामना थी इमाम मेहंदी से मिलकर, इसीलिए वो अल्लाह से दुआ फातिहाओं की कर दुआएं करता था। कौन सी दुआ करता था? सूरे फातिहा पढ़ा करता था। अवसर तो उससे मिला था, फकीर सुल्तान सो बातें भई, पर उसने खो दिया। फकीर की सुल्तान से, पिया जी की, श्री जी की जब बादशाह से बातें हुई, शहंशाहों के शहंशाह की जब बातें हुई इस दुनिया के बादशाह से, तो उसे विश्वास भी आ गया था, तब आकीन आया सही। आकीन भी आ गया, हमें भी सुंदर सा जी यकीन आ गया है, पिया ही है। तारतम वाणी इज द बेस्ट, इसमें सारे धर्म ग्रंथों के भेद खोले, विश्वास इतना आया है, तभी तो सबको बताते भी फिरते हैं हम कि हाँ जी इसमें सब भेद खोले हुए हैं। पर इतना होते हुए भी वो नहीं पा पाया, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का जो जालिमपना है ना, वो जा नहीं रहा था सुंदर सा जी। भावार्थ, अलिफ लाम मीम
मा यवद्दुल जीन कफरू मिन अहनिल किताबी व लल मुशरिकीन अयुन्नजल अलैकुम मिन खैरिम मिरब्बिकुम वल्लाहु यख्तसुब। इसको नहीं पढ़ते सुंदर साजी। बिरमतिही मयन शासु वल्लाहु जुल्फ जिल अजीमी, अर्थात किताब वालों में से जो लोग इनकार करने वाले हैं और मुशरिक, वो दोनों ही इस बात से खुश नहीं हैं कि तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ से तुम पर भलाई उतरे। बहुत ध्यान से सुंदर साजी, वो नहीं चाहते कि तुम पर भलाई उतरे। यहूदी तमन्ना करते हैं कि बनी इस्राइल में से अंतिम रसूल होता, और मुशरिक चाहते हैं कि अंतिम रसूल उनकी जाति में से होता, परंतु अल्लाह ने जिस पर चाहा अपनी दया उतारी। चाहता तो हर कोई है कि हमारे स्थान से ही अगली शक्ति उभरे, पर आज तक ऐसा कम ही हो पाया है सुंदर साजी। देवचंद्र जी जामनगर में थे तो मिहिर राज जी वहां पर नहीं रह पाए। आगे आगे भी देखते जाइए, यहाँ तक कि राजनारायण दास महाराज जी सोनगिरी में थे, महाराज जी को शेरपुर में आना पड़ा। तो इस प्रकार आगे आगे लीला होती है। तो कहते हैं पर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी दया के लिए चुन लेता है, और अल्लाह बड़ा कृपालु है। ऐतिहासिक घटना है कि भारत विजय के लिए गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने, आपने देखा, आपने नोटिस किया सुंदर साजी, जो भी 5वें दिन की बीतक हुई है, इट्स एन एग्जाम्पलरी, जिसको बोलते हैं ना, एक सैंपल होता है ना 6th डे के लिए। छठा दिन बहुत बड़ा है। 5वां दिन कितना था सुंदर साजी? 120 वर्ष की लीला कही गई, और थोड़े साल और छत्रसाल जी रहे थे, बस उतनी लंबी थी। और ये छठा दिन देखिए कितना लंबा चलता जा रहा है, क्योंकि वहां पर 5वें दिन में 2 ब्रह्मात्माओं की लीला उन्होंने बताई। 5वें दिन में 120 भी नहीं आता, उसमें तो सिर्फ देवचंद्र जी चौथा, 5वां दिन तो सिर्फ मिहिर राज जी का आता है, बहुत ही छोटा जिसको कहेंगे, क्योंकि देवचंद्र जी ही 1712 तक थे, तो 1712 से 75 तक 5वें दिन की लीला थी सिर्फ, है ना। तो छठा दिन देखिए कितना लंबा, छत्रसाल जी से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। आगे धनी जानते हैं कब तक चल रहा है, जानते तो धनी है पर करते जो हम हैं उस पे सुंदर साथ जी चल रहा है। जब तक हम सभी जाग नहीं जाती, इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती, इस बार पिया लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि दोबारा हमें आना, वी डोंट हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि है नहीं। वो कहते हैं अभी खत्म करके जाओ सारी इच्छाएं, अब लेकर नहीं जानी परम धाम में, माया की कोई इच्छा की राजी फिर दिखाओ। तो ये छठा दिन कितना बड़ा है, पर 5वें, चौथे और 5वें दिन, चौथे 5वें क्यों, ब्रज रास चौथा 5वां, ये सारे दिनों की जो रेप्लिका है ना, जो सैंपल है, ये सारे दिन सुंदर सा जी, स्पेशली 5वां, चौथे 5वें दिन में जो घटित हुआ है ना, आज सेम टू सेम कोई होती है जो ब्रज की अवस्था में पहुंच जाए, कोई होती है जो रास में, बट 90% सुंदर साथ चौथे 5वें दिन का जो प्रतिबिंब, क्या कहते हैं सुंदर सा जी, रास में अनुकरण लीला हुई थी ना ब्रज की, ऐसे लगता है ये छठा दिन 5वें दिन की अनुकरण लीला हो, चौथे 5वें दिन की अनुकरण लीला, या हमारी सारी बीतक, जो ये बीतक लिखी गई और साथ ही पहले दूसरे दिन की बीतक, उन बीतकों का अनुकरण आज छठे दिन में हर प्रसंग में पाया जाता है। यदि आप देखें महाराज जी का जीवन देखें, कितना मिलता जुलता, ऐसे लगता है उसी का अनुकरण किया गया हो चौथे 5वें दिन का। कितनी बातें उनकी मैच होती हैं। अपने जीवन में हम अनुकरण कैसे कर रहे हैं उस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वही मिलते जुलते से प्रसंग, पात्र थोड़े थोड़े अलग हो गए हैं सुंदर साथ जी। आप भी अपने जीवन में पहचानिए, हम सब अपने जीवन में पहचाने कि हमारे जीवन में अनुकरण कैसे हो रहा है, और रास में पिया कैसे आ गए थे, जो उनकी फेवरेट लीला थी ना तब ब्रज की, जैसे उसका अनुकरण किया था आ गए थे, हू बहू किया था सुंदर सा जी। आज भी, अभी उनकी मोस्ट फेवरेट लीला कौन सी है सुंदर सा जी? जब तारतम वाणी के उतरने का समय था ना, तो 5वां दिन उनकी फेवरेट लीला है इस समय,
पहला भी दूसरा भी दिल के बहुत करीब है। हम पहले कोई अनुकरण कर लें वो भी नहीं हो पा रहा हमसे, ब्रज का अनुकरण भी नहीं हो पा रहा, रास का भी नहीं। तो ये बहुत ध्यान देना है, अपने जीवन पे नजर रखनी शुरू कीजिए, एक एक घटना एक एक प्रसंग पे। कहते हैं अल्लाह जिसको चाहता है अपनी दया के लिए चुन लेता है, जिसको चाहता है, और वो बड़ा कृपालु है। ऐतिहासिक घटना क्या है? भारत विजय के लिए गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने इस्तांबुल अंकारा में खलीफा से दुआ करने का आग्रह किया। उन्होंने इमाम मिस्री के पास भेज दिया, तो उस समय अरब में जो निवास कर रहे थे उसे आशीर्वाद तो मिल गया, भारत विजय का आशीर्वाद, किंतु निर्दोष स्त्रियों और बच्चों पर भयंकर अत्याचार करने के कारण वो गुनाहों के कीचड़ में फंस गया था। जब वो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर आ रहा था तो कुछ जाटों और भाटी हिंदुओं ने रेगिस्तान में उसे भटका दिया, जिसके कारण वो गजनी पहुंचते पहुंचते भयंकर मलेरिया, फेफड़े गलने के रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुंदर साथ जी कहानी है क्या, या फिर हमारे जीवन पे कुछ इसका असर होता है? आशीर्वाद तो हमें भी मिला हुआ है। राज जी कहते लो प्रेम तुम्हारे लिए तो लाया हूं, ब्रह्म आत्माओं से बड़ा आशीर्वाद धनी का किसके पास है, परंतु नहीं पा पाया। भारत विजय का आशीर्वाद भी पा लिया, पर कहते हैं उसने क्या किया, गुनाह किया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, स्त्रियों बच्चों पर भयंकर अत्याचार किया। हम भी कर रहे हैं। हम ना ऐसे नहीं कर रहे, तलवारें पकड़ के नहीं कर रहे, हम वचनों की तलवारें चला रहे हैं। ना भी चलाएं, दिल से विचारों की तलवारें चला रहे हैं, विष भरी तलवारें अंदर आ रहे हैं। कई बार मुख से निकालना अलाउड नहीं है तो मुख से बोलते नहीं है, पर अंदर ही अंदर ये चल रही हैं तलवारें सुंदर साथ जी को गिराने के लिए। तो हम भी सोमनाथ के मंदिर को लूट रहे हैं सुंदर साथ जी, हम हृदय रूपी मंदिरों को लूट रहे हैं, उनका सुख चैन लूट रहे हैं। तो उसका भारत विजय का स्वप्न पूरा नहीं हुआ सुंदर साथ जी। तो क्या हम जो हृदय में अगर इच्छा रखते भी हैं, वैसे तो यहाँ की इच्छाएं भारी हैं, पर वाणी मंथन कर करके अगर इच्छा आने भी लगी है धनी से मिलने की, जब तक इन मंदिरों के सुख चैन को लूटते रहेंगे हम, हृदय रूपी मंदिरों के, क्या हमारा वो अपने मन पे विजय करने का आशीर्वाद क्या वो फलित हो पाएगा सुंदर साथ जी? नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा बादशाह विनम्रता में भी अल्लाह ताला को सब कुछ मानता है, पर बाकियों पे अत्याचार कर रहा है, ऐसे महमूद गजनवी कर रहा है सुंदर साथ जी। तो क्या मिला उनको? कुछ भी। क्या भारत विजय का आशीर्वाद भी फलित ना हो पाया? और हम तो अपने तन मन जीव सब पे विजय करने की बात करते हैं, कहां से पूरा हो पाएगा? जब तक यही बात तब से समझ में आई है, जब से बीतक साहब 3 साल हो गए सुंदर साथ जी, शुरू हुई है कि जब तक दिलों को दुखाना बंद नहीं होता, कम नहीं होता, तो दिल्ली अभी दूर है। पिया के पास जाना, कहते देखो कितना प्रेम करते हैं उससे, कहते कुरान पढ़ के, टोपियां सी के कुरान का वो लिखा करते थे खुद, सारा कुछ। इतनी शक्ति जीव में आ गई थी औरंगजेब के कि कुएं के आसपास सिर्फ कपड़ा बिछा के उस पे बैठ जाता था। जीव में इतनी शक्ति थी कि अंदर वो कपड़ा जाता नहीं था, डूबता नहीं था, वो अंदर जाके वो ऐसे ही बना रहता था। फिर भी सामने आए श्री जी, मिलने गए, पर नहीं पाया सुंदर साथ जी, वो तन चला गया और अभी तक वेट करना पड़ रहा है। एंड में मिलेंगे, सा कुमार की आत्म को एंड में मिलेंगे, और वो जीव तो पता नहीं बेचारा कहाँ गया होगा, उसको तो दोबारा मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। तो हम भी पिया से प्रेम करने की बात करके क्या हृदय मंदिरों को लूट सकते हैं, उनका सुख चैन लूट सकते हैं, उनकी शांति को लूट सकते हैं? हमें किसने इजाजत दी है सुंदर साथ जी? क्या वाणी कहती है कि सुंदर साथ के सुख चैन को नष्ट कर दिया जाए? कभी नहीं। जब तक उन पे स्नेह की वर्षा नहीं की जाती, जब तक स्नेह प्रेम में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक बात नहीं बनेगी, जब तक उनके अंगों से प्यार नहीं होता। कहते हैं तो उसको भटका दिया,
रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार औरंगजेब के साथ भी हुआ। ये कहानियां नहीं है सुंदर साजी, ये हमारे जीवन के प्रसंगों को कहानियों में लपेट लपेट के सुनाया जा रहा है। उस आंख से देखिए, उस कान से सुनने का प्रयत्न कीजिए कि चोट मुझ पे की जा रही है। कहते हैं औरंगजेब बादशाह की भी इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी से शेख वाजिद के तकिए के पास भेंट हुई। ये जगह का नाम भी लिखा हुआ है। उसने श्री जी की सारी बातों को स्वीकार कर लिया, किंतु किसी भी स्थिति में शरीयत छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। कितनी जल्दी उंगली उठती है, औरंगजेब ऐसा था, बिहारी जी ऐसे थे, ये ऐसे थे। सुंदर साथ जी तैयार हम भी नहीं हो रहे हैं। हम मानते हैं, पूरी वाणी को सत्य मानते हैं, वाणी मंथन कर करके इतना तो अवस्था सुंदर साथ जी बड़ी है कि हमें पता है ये सत्य है। सब कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ यहाँ पे अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो हमारी श्री मुखवाणी है, ये हमें पता है सुंदर साथ जी। परंतु शरीयत छोड़ने के लिए हम भी तैयार नहीं हो रहे हैं, और जो हमारे जीव की आदतें पड़ी हुई है ना, हम उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे सुंदर साथ जी। हम बाहर से तो प्रसाद बनाने में बहुत उत्साहित रहते हैं, पर प्रेम का प्रसाद अंदर ही अंदर तैयार करके उसका भोग, प्रेम का भोग तैयार करके सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में उसका प्रसाद बांटने में हम अभी भी पीछे हैं। तो इसीलिए किसी के प्रति कटुता मत रखिए। जो राजी कर रहे हैं ना, वो बेस्ट कर रहे हैं, उन पे छोड़ दीजिए। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके भी उसने अपने अहंकार और शरीयत के प्रति अपनी कट्टरता के कारण परम धाम की अखंड संपदा लेने का अवसर खो दिया। उसने तो खो दिया सुंदर साथ जी, हम भी खो रहे हैं अपने अहंकार के कारण। अपनी कट्टरता सबसे बड़ा कारण है। ये उसको मानते हैं, ये उनको मानते हैं, ये मेरे राज्य को साहिब नाम से पुकारते हैं, ये मेरे धनी को श्री कृष्ण जी के नाम से पुकारते हैं, ये मोहम्मद साहब के नाम से पुकारते। राज्य को कोई तकलीफ नहीं है इसमें। कहते तुम जिस नाम से पुकारोगे मैं उसमें दर्शन दे दूंगा तुमको। सुंदर साथ जी अभी सनंद उतर चुकी है ना। सारी किताबें धीरे धीरे करके उतरती जा रही हैं। पन्ना जी में जाके सारी किताबें उतर चुकी हैं। उसके बाद भी ब्रजरास की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? छोड़ देते ना श्री जी ब्रजरास की चर्चा करने, क्योंकि उतर तो आया इतना बड़ा ज्ञान, जो पूरी नींद का ज्ञान तो पीछे रह गया ना हमारे ओपिनियन में। छोड़ देते ना वो सुंदर साथ जी। किसी लीला को छोड़ा नहीं जा सकता। और अभी भी आगे जाके बीतक साहब में आया था सुंदर साथ जी, अभी जो 32 दिन की बीतक हुई थी, पन्ना जी में भी जब श्री जी चर्चा करते, भाव काढ़ के दिखाते हैं, उनके मुख पे दिखाई देते हैं वो भाव। तो सुंदर साथ जब कतेब पक्ष की चर्चा सुन रहे होते हैं तो उनको वैसे ही दर्शन होते जिसके मन में प्राणनाथ जी के रूप में बसे हैं। किसी के मन में, जैसे कि सुंदर साथ जी हमारे शेख बदल भाई हैं, नूर जहान मोहम्मद है, नूर मोहम्मद, पता नहीं कितने और सुंदर साथ हैं, अव्वल खान है। तो उन सबको अगर मोहम्मद साहब के रूप में दीदार करने हो तो राजी ये थोड़ी कहते हैं नहीं तुम्हें कृष्ण जी को ही देखना पड़ेगा, या तुम्हें प्राणनाथ जी या देवचंद्र जी को ही देखना पड़ेगा। देवचंद्र जी के रूप में बसे हैं, उनको उसी रूप में दर्शन देते हैं। राजी को कोई तकलीफ नहीं, कहते तुम मुझे चाहो तो सही, मेरे किसी भी रूप को तुम चाह लो, कोई छोटा नहीं है सुंदर साथ जी कहते हैं। तो इसीलिए हम तकलीफ लेके क्यों बैठे हैं, हमें प्रॉब्लम क्यों है, हमें समस्या क्यों है सुंदर साथ जी। मेरे पिया को तो पुकार रहा है कोई सुंदर साथ, शुक्र है राजी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं उन्होंने खो दिया, हम ना खोए सुंदर साथ जी। अब इस पारा 3 सूरा 3 इस आयत में क्या लिखा हुआ है? ए खुदा बादशाह के मालिक, आप जिसे चाहे बादशाही बख्शें, जिसे चाहे बादशाही छीन लेवें, जिसको चाहे इज्जत बख्श दें, जिसको चाहे जलील करें। हर प्रकार की भलाई आपके हाथ में है और बेशक आप हर चीज पर कादिर सामर्थ्यवान हैं। परम धाम की 2 ब्रह्मात्मा, ये लिखी हुई है आयत है ये सुंदर साथ जी।
परम धाम की दो ब्रह्मात्माएं सकुंडल और सकुमार हैं। सकुंडल श्री छत्रसाल जी के तन में है, तो सकुमार औरंगजेब के तन में है। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। इन दोनों आत्माओं की जागनी पर ही खेल के समाप्त होने का उत्तरदायित्व है। औरंगजेब जहां घर आए हुए इमाम मेहंदी को पहचान कर भी लाभ नहीं ले पाया, वहीं महाराजा श्री छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। क्या ऐसा कहीं आता है? छत्रसाल जी प्राणनाथ जी से तो बहुत प्रेम करते थे, पर सुंदर साथ को पसंद नहीं करते थे। सुंदर साथ अच्छे नहीं लगते थे उनको। उनको अच्छा ही नहीं लगता था कि लालदास जी क्यों इनके पास बैठे रहते हैं, शेख बदल भाई क्यों बैठे रहते हैं इनके पास, ये क्यों छत्र करते रहते हैं। उनको कभी जेलस फील होती हो, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष आता हो, किसी सुंदर साथ पे क्रोध आता हो। पूरी बीतक साहब में कोई चौपाई दिखा दीजिए सुंदर साथ जी, अमीरुल मोमिन ऐसे ही नहीं कहा गया उनको। प्राणनाथ जी से जितना प्रेम किया, उनके अंगों से भी उतना ही प्रेम वो करते थे सुंदर साथ जी। यही फर्क आपने देखा, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन छत्रसाल जी एंड औरंगजेब? क्या फर्क था? वो दोनों, वो भी इमाम मेहंदी से बहुत प्यार करता था, और ये भी पिया जी से, पिया प्राणनाथ से पार ब्रह्म की वेट कर रहे थे 12 साल से। उनको भी एक आयत खुल गई थी, उनको पता था 1100 साल के बाद आएंगे मोहम्मद साहब के, 1100 वर्ष के बाद आएंगी ब्रह्मात्माएं और इमाम मेहंदी आएंगे। उनको भी ये पता था। ही वॉज ऑल्सो वेटिंग, ही वॉज ऑल्सो वेटिंग। दोनों वेट कर रही थी, आत्माएं अंदर से वेट कर रही थी। परंतु दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई देता है सुंदर साथ जी? दोनों पिया से बहुत प्यार करती हैं। ये प्राण, ये पूर्ण ब्रह्म से प्यार करते हैं, तो वो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, पर उसके बनाए हुए बंदों से सुंदर साथ जी उसने प्यार नहीं किया और इन्होंने कर लिया। तो ये दोनों में डिफरेंस रहा, इनको मिल गए और उनको नहीं मिले। हम भी पिया से प्यार करते रहें, सतगुरु से बड़ा प्रेम है हमें, पर सुंदर साथ से हमें द्वेष है, ईर्ष्या है, तो सोच लीजिए हम छत्रसाल जी के पीछे खड़े होने वालों में से आते हैं या औरंगजेब के पीछे खड़े होने वालों में से आते हैं। तो छत्रसाल जी को मिले, उनको नहीं मिले सुंदर साथ जी। अभी भी हम संभल जाएं, अभी भी हम सुधर जाएं, बहुत अच्छा हो जाएगा। कल सुंदर साथ जी हम करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या थे। कल नहीं, कल तो ई मंथन होगा, मंडे आप सभी सुंदर साथ लिख कर आइएगा कि इन दोनों के जीवन में प्रखर जो मुख्य रूप से प्रमुख अंतर हमें दिखाई देते हैं या समानताएं और अंतर दिखाई देते हैं, हम सोमवार को करेंगे सुंदर साथ जी। अब कहते हैं इन दोनों आत्माओं की जागनी पर उत्तरदायित्व है। एक ने पहचान के भी लाभ नहीं ले पाया और एक ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मऊ सिंघानिया में तिदुन्नी दरवाजे के पास श्री छत्रसाल जी का श्री जी से मिलाप हुआ। श्री जी द्वारा श्री छत्रसाल जी को स्वप्न में दिए हुए सिक्के से जब पुनः अपने पास विद्यमान वर्तमान सिक्के से मिलाप किया, तो महाराजा छत्रसाल जी को अटूट विश्वास आ गया था। अति अति सुंदर सुंदर साजी। अब ये याद रखना, ये चौपाइयां रेफरेंस की क्यों आई थी, ये बता रही थी कि औरंगजेब मिलने गए थे, 100% गया था। इमामे कहया यों कर पेश कसी ल्यावे हम घर, गए थे उनकी आत्मा के लिए और गया था उनके जीव के लिए। निकलता है सुंदर साजी, कभी कभी क्षमा कीजिएगा। पेश कसी ल्यावे हम घर, इमाम कहया यों कर। कहते हैं इमाम मिस्री ने महमूद गजनवी से पूछा कि मुझे भारत विजय के पश्चात क्या भेंट करोगे, क्या पेशकश, पेशकशी ल्यावे हम घर। महमूद गजनवी ने उत्तर दिया 5000 बस्ती कोस, 5000 कोस की बस्ती, मुलक मदीने कई शहर बाजार, मदीने का क्षेत्र और बाजारों से युक्त शहर में भेंट करूंगा, कहते हैं इमाम मेहंदी को। औरंगजेब, अब इसका बादशाह, इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? औरंगजेब बादशाह ने श्री जी से कहा आप अगर शरीयत का विरोध ना करो, कंडीशन रखी जा रही है, अनकंडीशनल प्यार करने वाले से, अनकंडीशनल प्रेम करने वाले अक्षरातीत के सामने
क्या कंडीशन रखी जा रही है सुंदर सा जी? कहीं हम ऐसी कंडीशंस तो नहीं रखते अपने सतगुरु के सामने या फिर अंदर अपने धनी के सामने कि पिया माया में तो रहना है ना, ये तो करना पड़ेगा, पर आप मिल जाओ, आप रहो मेरे पास, पर ये जो मेरी आदतें हैं ना, ये मुझे छोड़ने के लिए ना कहो। क्या कंडीशन रख रही है सुंदर सा जी? सकुमार की आत्म को जो जीव मिला है, कहते हैं यदि आप शरीयत का विरोध ना करें तो उत्तर भारत भेंट में देना चाहता हूं मैं आपको। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल जी, ये भी दोनों की समानता है सुंदर सा जी। छत्रसाल जी ने कहा, उन्होंने कहा उत्तर भारत भेंट में दूंगा। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा? ये पंच भौतिक तन मैं आपके चरणों में भेंट करता हूं। उन्होंने तन की शरीयत रखी और ये पूरा तन मन धन जीव सब न्योछावर कर दिया महाराजा छत्रसाल जी ने। सुंदर सा जी, उन्होंने कहा लो उत्तर भारत की ये ले लेना, बस मेरी शरीयत का विरोध ना करो। जैसे मैं राज्य कर रहा हूं, जैसे मैं जुल्म ढा रहा हूं, जैसे मैं सबको कब्जे में कर रहा हूं, मुझे करने दो। और ना तो मैं आपके चरणों में रहूंगा, पर किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा, भेंट भी कर दूंगा, परंतु मेरी शरीयत में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है आपने। ये कंडीशंस रखी जा रही हैं, ये हांसी के सामान तैयार किए जा रहे हैं। हम भी जब कंडीशंस रखते हैं तो हमारी ये उंगली हम पे उठ रही है, हमें बताया जा रहा है सुंदर सा जी, ये कितनी सुंदर बातें हैं जो पहले कभी पता ही नहीं थी। उन्होंने उत्तर भारत, कौन सी भेंट दी जा रही है? लौकिक जाहिरी भेंट दी जा रही, और इन्होंने तन मन धन जीव सर्वस्व कहते न्यौछावर कर दिया। सारी भेंट जो मेरे पास यहाँ पे माया में आपने दिया है ना, वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ आपका है। यही डिफरेंस होता है सुंदर सा जी। किस तन में पिया मिलने वाले हैं और किस तन में पिया से भेंट होकर भी वो नहीं मिलने वाले हैं, ये डिफरेंस जानने को हमें मिल रहा है आज। 1700 हाथी, महमूद गजनवी क्या कहते हैं, और पहले उन्होंने ये उनका एग्जाम्पल दे के बताया गया, क्या क्या देंगे, कहते हैं 5000 कोस की बस्ती, मदीने का क्षेत्र, बाजारों से युक्त शहर। इसका मतलब क्या था? उत्तर भारत भेंट में देना। अब क्या कह रहे हैं? 1700 हाथी महमूद गजनवी ने, लाख घोड़े सूर में साथी, एती आए के पेशकसी करी, ओढ़ के पुरानी कमरी। पुरानी कमली ओढ़कर इमाम मिस्री से कहा, मैं आपके लिए 1700 हाथी और 1,00,000 घुड़सवार सैनिक भेंट में दूंगा। औरंगजेब ने भी क्या किया देखो, छुपा छुपा के कहानियां लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई हैं। तो ये महमूद गजनवी की कहानी औरंगजेब पे फिट हो रही है, तो इसी प्रकार इनकी औरंगजेब की कहानी हम पे फिट हो रही है सुंदर सा जी। कभी बिहारी जी की हो रही है, कभी कहीं चिंतामणि जी की किसी विरले सुंदर साथ पे हो जाती है। हम पे कौन कौन से प्रसंग फिट हो रहे हैं? यदि हमने अपने जीवन में बीतक को देखना शुरू कर दिया, अपने जीवन को बीतक के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया, तो देखिएगा क्या ये खेल हो जाता है। बहुत सुंदर, इससे सुंदर वस्तु शायद हमने कभी देखी नहीं है। इतना सुंदर, जब उनका लाड प्रवाहित होने लग जाता है ना सुंदर साथ जी, घर से निकलने की इच्छा नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि ये माया का ये कार्य करना है, पर पिया दिल तेरे पास है, तू कराता रहे, अब मुझे नहीं पता कुछ भी। पुरानी कमली ओढ़ के, कहते औरंगजेब भी फकीरी भेष में इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के सामने क्या प्रस्ताव रखा? आपको 1700 हाथी, 1,00,000 घुड़सवार सैनिक, उत्तर भारत का क्षेत्र भेंट में देना चाहता हूँ। क्या रिश्वत दी जा रही है सुंदर साजी? पर मेरी शरीयत पे उंगली मत उठाना। तो सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है, उसमें नो इफ नो बट्स, कोई संशय नहीं होना चाहिए उस समर्पण में सुंदर साथ जी। महाराजा छत्रसाल जी ने ओहो इतना सुंदर सुंदर साथ जी, ये कंपैरिजन मैंने नहीं पढ़ा हुआ पहले कभी भी। कहते हैं 1700 हाथी उन्होंने दिए जाहिरी, और छत्रसाल जी कहते हैं 17 तत्वों का उन्होंने समर्पण कर दिया। हम कौन सा समर्पण करते हैं सुंदर साथ जी? सोचिएगा, हम कौन सी सेना के पीछे खड़े हैं? मेहर की सेना
या शरीयत की सेना के पीछे खड़े हैं। हमारा ये काम बन जाए ना, 1 लाख रुपया देंगे, 50,000 रुपए देंगे। राजी भूखे बैठे हैं ना रुपयों के। हमारा ये काम, हमारी ये डील हो जाए ना राजी, हमारे बच्चों की ऐसे सेटलमेंट हो जाए, चाहे जॉब में चाहे शादी हो जाए, ये माया का लौकिक काम पूरा हो जाए, इतने चढ़ाएंगे आपके चरणों में। हम औरंगजेब से कम है सुंदर साजी। देख लीजिए क्या लिखा है, शरीयत के बादशाह हैं हम भी। उन्होंने 1700 हाथी भेंट दिए और इधर 17 तत्व भेंट कर दिए। श्री छत्रसाल जी ने हमें क्या करना है। इट्स सो ब्यूटीफुल सुंदर साल जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके अर्थ ऐसे भी निकल सकते हैं। धन धन हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में अनंत बेर वारी वारी जाए ना सुंदर साल जी, वो भी कम है। ये जो जीवन बदलते जा रहे हैं, ये उन्होंने भेंट किया है हमें, उनकी सौगात है ये, अलौकिक सौगात। उन्होंने क्या किया, 17 तत्वों, कौन से 17 तत्व क्या हमने किए हैं? 10 इंद्रियां, 5 प्राण, बुद्धि और चित्त का सूक्ष्म शरीर, ऊपर का शरीर तो पहले दे दिया उन्होंने, आया था सुंदर साथ जी। अभी ये देखिए, मेरा पंच भौतिक तन, पहले पंच भौतिक, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा 5,000 कोस की बस्ती, मदीने का क्षेत्र, पूरा उत्तर भारत देता हूं, ये कहते हैं पंच भौतिक तन आपके। उन्होंने 5,000 कोस की बस्ती दी, इन्होंने पंच भौतिक, बिल्कुल मैच हो रहा है सुंदर सा जी, पंच भौतिक तन दे दिया। उन्होंने कहा 1700 हाथी, 1 लाख घुड़सवार, तो इन्होंने क्या दिया सुंदर सा जी, 17 तत्वों। पहले क्या दिया, जाहिरी पंच भौतिक तन, उसके बाद उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है। हमें लगता है अमीरुल मोमिन क्यों है, ले धन दे दिया था, उनसे ज्यादा धन तो सुंदर साली राजा राम झांझन भाई के पास था। महाराजा छत्रसाल जी के पास 5,000 की जमात के लिए धन नहीं था, हीरे निकाले गए थे वहां से। युद्ध होते रहते थे, खाली होता रहता था धन, बड़ी मुश्किल से तो प्रजा को का पालन पोषण करते थे वो। 5,000 सुंदर साथ के लिए धन नहीं था, धन तो राजा राम जी के पास, झांझन बाई जी के पास ज्यादा था। क्या दे दिया था छत्रसाल जी ने ऐसा। अरे आके आभूषण पहनाते थे, बहुत सारे सुंदर साथ पहनाते थे, क्यों अमीरुल मोमिन उनको दिया गया हमें नहीं पता, अंदर से क्या सौंप दिया है किसी ने। सूक्ष्म शरीर भी भेंट कर दिया, और 1 लाख देते हैं, 1 लाख घुड़सवार सुंदर सा जी, 1 लाख घोड़ों के समान वेग से गमन करने वाला मन दे दिया उन्होंने अति। और वो भी ऐसे नहीं कि ये मैंने आपके चरणों में समर्पित किया प्राणनाथ जी, नहीं, अति कहा नहीं सुंदर सा जी, कहा नहीं, दे दिया। जो दिया जाता है उसको कहा ही नहीं जाता। अति विनम्र होकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित किया। आज ये सोचने की, आत्म मंथन, आत्म चिंतन करने की घड़ी है, हम क्या अर्पण कर रहे हैं। हम धन में तोल रहे हैं, हम किस में अर्पण, क्या अर्पण कर रहे हैं सुंदर सा जी। आज हम क्या अर्पण कर रहे हैं, ये आत्म मंथन की घड़ी है। हम क्या राज्य को लालच देते हैं, अरे मेरा काम कर दो, इतना चढ़ाएंगे अगली बार, तेरा मंदिर अच्छा चल जाएगा, तेरा आश्रम बहुत बढ़िया चल जाएगा, हम देंगे। हमारे पास अपना कुछ है सुंदर सा जी, बहुत सुंदर है ये, अति अति सुंदर है ये। स्वामी जी कहते हैं तुम लोग क्या करोगे सोमवार को, मैं अभी तुम्हें करके दिखाता हूं, मैं अभी तुम्हें देता हूं सारा कुछ। बहुत सुंदर सुंदर साजी। हम शरीयत के बादशाह के पीछे खड़े, उंगली बहुत उठा ली उनके ऊपर। एक मुख्य डिफरेंस जो नजर आता है ना दोनों में, दोनों इमाम मेहंदी पूर्ण ब्रह्म को चाह रहे हैं, परंतु सुंदर साथ से उसके अंगों से प्रेम वही कर सकता है जो सर्वस्व समर्पण जिसने किया हो सुंदर साथ जी, दूसरा कर ही नहीं सकता। दूसरा बस ऐसे ही उनको लालच दे सकता है। पहचान भी लिया मैंने आपको, फिर भी ये लो 1 लाख, ये लो, ये लो, ये उत्तर प्रदेश, ये लो 5,000 कोस की बस्ती, पर अपना आपा नहीं दूंगा मैं,
अपना अहंकार मैं आपके चरणों में समर्पित नहीं करूंगा। मन अर्पित करना यानी अहंकार भस्मीभूत। सुंदर साज जी, आप होए के नंगे पाए, तले की सफ में खड़ा आए। मैं सच बताऊं तो औरंगजेब के बराबर भी स्वयं को पा नहीं रहे हैं हम सुंदर साज जी इस समय। छत्रसाल जी तो कहां हो गए सुंदर साज जी। ओहो, हमारी, मुझे ऐसे लगता है मेरे जीव की औकात दिखाई जा रही है मुझे इन चौपाइयों के माध्यम से। आप होए के नंगे पाए, तले की सफ में खड़ा आए। महमूद गजनवी नंगे पांव होकर दातागंज लाहौरी की मस्जिद में गया और अपने गुलाम साथी अयाज के साथ नमाज पढ़ने वालों के पीछे खड़ा हो गया। सुंदर साज के पीछे खड़ा हो जाना सुंदर साज जी। तले की सफ में खड़ा आए, आजिज होए नमाया शीस, विनम्रता से। ये लोग कितने जालिम रहे हैं सुंदर साज जी, इतना जुल्म किया इन्होंने हिंदुओं पर, शीश काट दिए पता नहीं किस किस के, पर अपने अल्लाह ताला को देखो कितना प्यार करते हैं ये देखने वाली बात है यहाँ पे सुंदर साज जी। हम अपने धनी से कितना प्रेम करते हैं। और जो पता है कैसे सुंदर साज जी, बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म बात है ये। जो इनके धनी को बहुत मैच होता है, आप देखना ये कहानी नहीं है। जो इनके इमाम मेहंदी को इमाम मेहंदी अल्लाह ताला करके बोलते हैं, ये उन पे तो वारी वारी जाते हैं। मुसलमानों पे, कतेब पक्ष वालों की तो बड़ी परवाह करते हैं, वारी वारी जाते हैं उनके ऊपर तो। पर जो इनके अल्लाह ताला को पूर्ण ब्रह्म कह के पुकारता है, उनका शीश काट देते हैं। ध्यान दिया आपने सुंदर साज जी? ये कहीं हमें तो नहीं सिखा रहे ना, ये कहानियां नहीं है सुंदर साज जी। ये हमें क्यों बताई जा रही हैं? ये रेफरेंस की चौपाइयां निकाल निकाल के मैं वही सोच रही थी, टीका में लिखने की क्या जरूरत थी। ये तो पता लग गया ना कि आए थे छत्रसाल जी, एक ही चौपाई में पता लग गया था कि वो आए थे। ये सब चौपाइयां लिखने की क्या जरूरत थी रेफरेंस की? वाई दे आर देयर? क्योंकि मेरे जीव को अभी एक चौपाई से चोट नहीं लगी है। जो इनके अल्लाह ताला को इनकी भाषा में पुकारता है वो तो बहुत अच्छा है। जो इन्हीं के है वो सेम, चाहे पूर्ण ब्रह्म हो, अल्लाह ताला हो, वाहे गुरु हो। बाइबल में सुंदर साज जी उनको बहुत सुंदर गॉड लिखा गया है, सेकंड क्राइस्ट लिखा गया, कुछ भी हो हैं तो सेम टू सेम। पर अगर कोई अलग भाषा में पुकारेगा, यानी वो हिंदू होगा, वो कोई और धर्म का होगा, वो उनको अच्छा नहीं लगता। हम भी तो यही कर रहे हैं। मेरे पिया को अगर कोई और नाम से पुकारेगा तो हमें वो अच्छे नहीं लगते। मेरे धनी को मैं साहिब कहती हूं तो तुम भी साहिब कहो। मेरे धनी को श्री कृष्ण हम कहते हैं, तुम भी श्री कृष्ण कहो, तब हमें अच्छे लगोगे तुम। कहीं हम ये सेम टू सेम दोहरा तो नहीं रहे हैं ना सुंदर साज जी? हम ना पड़े रहे तो शरीयत के बादशाह ऐसे किया करते हैं। हम किसके पीछे खड़े हैं? आज बहुत आत्मनिरीक्षण का समय है सुंदर साज जी। आप होए कि इतनी विनम्रता उनमें रख भी ली, पीछे खड़े हो गए जाके, बहुत नम्रता पूर्वक शीश झुकाकर। पर अपने ग्रुप से तो बड़ा प्यार करते हैं हम, जो मेरे पिया को इस नाम से पुकारते हो, अरे वाह, आओ मेरे गले लगो। तुम इस नाम से पुकारते हो, काट दो इनका सिर। सुंदर साज जी उनके दिलों को काट दो, उनके सिरों को काट दो। अब तो दिल में ही काटा जाता है, अब शीश सामने से नहीं कटते हैं। अब तलवारें वचनों की चलाई जाती हैं, अब तलवारें विचारों की चलाई जाती हैं। तो ये सब कुछ हमारे लिए सिम्पटम्स में, संकेतों में समझाया गया। बीतक चेतन हो रही है सुंदर साज जी, बीतक की चेतनता को अपने जीवन में महसूस कीजिए। बाकी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कभी कभी कांपने लगता है ये शरीर, कभी कभी कांपने लगता है ये जीव, ये जबान कांपने लगती। धनी आप इतना देते हो कि ये बोल भी नहीं पाता उतना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम जी। और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। चरण पकड़ के माफी मांगती हूँ। प्रणाम जी।